हमारे एवीएस पॉडकास्टिंग के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज के हमारे मुख्य अतिथि है चीकू जी। इनके बारे में जितना कहा जाए बहुत कम है। इन्होंने हमारे देश के सबसे दुख के समय कोरोना काल में सभी का बहुत मदद किया है। इनका दूसरा नाम इम्यून बूस्टर भी है। जी एवीएस को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चीकू हूं। हमें बहुत खुशी है कि आप लोग से बात करने का मौका मिला। अच्छा, ये बताइए चीकू जी, आपका नाम इम्यून बूस्टर कैसे पड़ा? देखिए, यह एक अजीब सी कहानी है। इसको अच्छी उपलब्धि बोले तो भी सही नहीं है और बेकार बोले तो भी सही नहीं है। ये बात है उस समय की जब पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित थी, परेशान थी। ये कोई मामूली चीज नहीं थी। कोरोना की वजह से लोगों के इम्यून सिस्टम में भारी कमी आने लगी थी। फिर उस समय में इम्यून सिस्टम बढ़ाना एक बहुत चुनौती का काम हो गया था। फिर लोग मेरा उपयोग करना शुरू किए तो लोगों के स्वास्थ्य में और इम्यून सिस्टम में इजाफा होने लगा, लोग स्वस्थ होने लगे। तभी से हमें इम्यून बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आपका सेवन करने से किन किन बीमारियों में लाभ मिलेगा और आपका सेवन कब करना उचित होता है? मेरा सेवन भोजन करने से कम आधे घंटे पहले मेरे कुछ टुकड़ों का सेवन कर सकते हैं। मेरे अंदर भरपूर मात्रा में आहार फाइबर, विटामिन जैसे विटामिन सी और विटामिन ए और खनिज, पोटेशियम और कैल्शियम सहित होते हैं। ये पोषक तत्व विभिन्न स्वास्थ्य लाभों में योगदान करते हैं, जैसे पाचन में सहायता करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और त्वरित ऊर्जा प्रदान करना। क्या आप भारत का मूल निवासी है? आप भारत में कहाँ पाए जाते हैं? जी नहीं, मैं भारत का मूल निवासी नहीं हूं। हमें दक्षिणी मैक्सिको, मध्य अमेरिका और कैरिबियन में पाया जाता है। हमें आमतौर पर कई देशों में सपोडिला के नाम से जाना जाता है। हमारी खेती भारत के महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तरी कर्नाटक में की जाती है। अच्छा जी, जो किसान भाई आपकी खेती करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? ये तो अच्छी बात है कि किसान भाई मेरी खेती करना चाहते हैं। हमारी खेती के कुछ तरीके हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारे लिए एक मिट्टी का चयन करना होगा, जैसे कि अच्छे निकास वाली गहरी जलोढ़ा, रेतली, दोमट और काली मिट्टी मेरे लिए उत्तम होती है। फिर आपको मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए 2 से 3 बार जोताई करके जमीन को समतल कर लेना होगा। फिर आपको 1 मीटर गहरा खुदाई कर बीज लगाना होगा। हमें लगाने का उचित समय फरवरी से मार्च और अगस्त से अक्टूबर महीना होता है। सर्दियों में मेरी सिंचाई 30 दिनों के अंतराल पर करें और गर्मियों में 12 दिनों के अंतराल पर करें। टपक सिंचाई करें, इससे 40% पानी बचता है। शुरुआती अवस्था में पहले 2 वर्षों के दौरान वृक्ष से 50 सेमी के फासले पर 2 ड्रिपर लगाएं और उसके बाद 5 वर्षों तक वृक्ष से 1 मीटर के फासले पर 4 ड्रिपर लगाएं। आप सभी के बीमारियों का सफाया करते हैं और किसान भाई जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ता है। आपने तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ लिए। इसीलिए किसान भाई बहुत महान होते हैं, अलौकिक होते हैं। हमारे पत्तियों में एक रोग लगता है, उसको जिसे पत्तों पर धब्बा रोग बोला जाता है। हमें इससे बचाने के लिए किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम को प्रति एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरी बीमारी है तना गलन, जिसमें तना गलना शुरू हो जाता है। यह एक फंगस वाली बीमारी है, जिसके कारण तने और शाखाओं के मध्य में से लकड़ी गल जाती है। इससे बचाने के लिए हमारे किसान भाई कार्बेंडाजिम 400 ग्राम या Z78 को 400 ग्राम को 150 लीटर पानी में डालकर प्रति एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। चिकू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे दर्शकों को इतनी जानकारियां दी। आपका एक बार और बहुत बहुत आभार।